अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वसलामु अला इबादिहिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश्शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब आपको आमीन कहना जैसे मैं पढ़ूँ। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे आमीन क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे आमीन बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती आमीन क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम आमीन क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तकी अख्तर रज़ा खां कुतुबे आलम मीज़नम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला गुल रुखा शहजादे गुलगो खबा इमदाद कुन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। या रसूल अल्लाह जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। बुरों में मैं लाख बुरा सही मगर मेरा उनसे रिश्ता है। ऐ खुदा तू आबरू रखना ये तेरे मुस्तफ़ा की बात है। आइए बहुत जल्द दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ें बुलंद आवाज़ से अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीक़िना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस महफिल को दो टुकड़ों में बांटा गया है। पहले तो बरसी के ताल्लुक से इस महफिल को सजाया है। ये सलमान भाई की ख्वाहिश, उनकी वालिदा की बरसी है। और इसके साथ साथ इसका टाइटल ये भी रखा है कि उर्से सैयद सालार मसूद गाजी। हाँ, जिनके आज समझ रहे हो, जिनके आज वहाँ पर गए थे उन्हीं के नाम से इस महफिल को मंसूब किया गया है। मगर महफिल 1:30 बज चुका है, अभी तक सैयद सालार मसूद गाजी का ही नाम नहीं आया है। सबका नाम आ गया, उनका ही नहीं आया है। सबकी हिस्ट्री हम बताते हैं मगर हम कुछ हिस्ट्रियों को अपने पास छुपा कर रख देते हैं। आज मैं तुम्हें ऐसी हिस्ट्री बताऊंगा कि ना जिंदगी में तुमने सुनी होगी, ये मेरा दावा है। तुमने जिंदगी में सुनी नहीं होगी ऐसी हिस्ट्री मैं तुम्हें बताऊंगा कि सैयद सालार मसूद गाजी हैं कौन, सैयद सालार मसूद गाजी कहते किन को हैं, सैयद सालार मसूद गाजी का मर्तबा क्या है, सैयद सालार मसूद गाजी की जात की नाम है। हम तुम्हें बताते हैं सैयद सालार मसूद गाजी कहते किसको हैं। सैयद सालार मसूद गाजी बहराइच की सरजमी पर पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? बहराइच की सरजमी पर आप पैदा हुए। आपकी उम्र तकरीबन 18 साल से जायद हुई, यानी कि 18 साल कुछ माह की उम्र हुई। आज हम भी 18 साल के कड़ियर 18 साल का जवान। आज हम अपने आप को देखें और सैयद सालार मसूद गाजी को देखें कि 18 साल की उम्र में उन्होंने अपनी जिंदगी में किस कारनामे को अंजाम दिया है। सैयद सालार मसूद गाजी और सैयद सालार मसूद गाजी हुजूर गौसे आजम से तकरीबन 70 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए।
कितने साल पहले? 70 साल पहले पैदा हुए, क्योंकि हुजूर 70 या 65 साल पहले पैदा हुए तकरीबन। हुजूर गौसे आजम 470 हिजरी में पैदा हुए। सैयद सालार मसूद गाजी 405 हिजरी में पैदा हुए। समझ रहे हो? और अब आ जाइए हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर, जिसको हिंदुस्तान का राजा कहा जाता है। मेरे सैयद सालार मसूद गाजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से 132 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। 132 साल पहले इस दुनिया के अंदर पैदा हुए। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। हाँ, तारीख हम भूल चुके हैं, हिस्ट्री। सैयद सालार मसूद गाजी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पहले इस हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम का झंडा लहराया है, वो मसूद गाजी हैं। और सुने मसूद गाजी कहते किसको हैं, मर्तबा क्या है सैयद सालार का, सुने आइए। हुजूर मखदूम अशरफ सिमनानी अपनी किताब में लताइफ अशरफी में फरमाते हैं, आप फरमाते हैं जितना मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते देखा, पूरी दुनिया के अंदर किसी के दरबार में हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम नहीं आते। और फरमाते हैं मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं, वो मखदूम अशरफ सिमनानी जी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 12 साल तक इस कायनात की इस निजाम की चाबी मेरे हाथ में दे दी। वो मखदूम अशरफ सिमनानी फरमाते हैं मेरे सैयद सालार मसूद गाजी का वो दरबार है, फरमाते हैं पूरी कायनात के अंदर हजरत खिज़्र इतना कहीं नहीं आते जितना के सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते गए। पूछने वाले ने पूछा कितनी मर्तबा आते गए, मखदूम अशरफ फरमाते गए कम से कम 70 मर्तबा मैंने हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को सैयद सालार मसूद गाजी के दरबार में आते देखा। और फरमाते गए कोई जाए कम से कम आधा घंटा रुके, हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम चाहे बच्चे के रूप में आए, चाहे जवान के रूप में आए, चाहे बुढ़ापे के रूप में आए, हर एक से आधे घंटे के अंदर सबसे मेरे खिज़्र अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुआ करती है। जिसके ताल्लुक से जाते हो ना उर्स में, सारे मेहमानों को बुलाते हो, आज उसकी हिस्ट्री सुनो इंशाअल्लाह। सैयद सालार कहते किसको हैं? गाजी कहते ही जिहाद करने वाले को हैं। 18 साल की उम्र में ऐसा रौब दबदबा जमा दिया था पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जितने भी मुखालिफिन बादशाह थे सबने मंसूबा बनाया। तकरीबन 22 राजाओं ने मंसूबा बनाया कि चलो बहराइच चलते हैं और सैयद सालार मसूद गाजी के सर को तन से जुदा करते हैं। उसमें सुहेल वहाब भी था, उसमें राजा देव भी था, उसमें रामचरण देव भी था। सारे बादशाह पहुंच गए मेरे सैयद सालार मसूद गाजी के यहाँ। और जब जंग शुरू हुई, अब आगे चलते सैयद सालार ने अपनी तलवार को निकाला, जिधर चलाते जिधर दौड़ते सफ़े के सफ़े उलट जाया करती, ऐसे कटते चले जाते जैसे कि गाजर मूली कट रहे हैं। मेरे सैयद सालार मसूद गाजी सारों पर हावी हो गए। जब हावी होते गए, उन दुश्मनों ने एक मंसूबा बनाया कि यार ये गाजी तो अपने आप पर गालिब होने ही नहीं दे रहा है। उन्होंने एक मंसूबा बनाया कि जिस जगह हम खड़े हैं ये रेतीली जमीन है, चलो इसके अंदर कीले गाड़ दी जाती हैं। कीले गाड़ दी गई,
उसके ऊपर से रेत डाल दिया गया। अब मुसलमान इस मंसूबे को समझ नहीं पाए, चलते गए आगे। सैयद सालार मसूद गाजी आप तलवार लहराते जा रहे हैं, आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, दुश्मन पीछे हटते चले गए। जब सैयद सालार मसूद गाजी का काफिला आगे पहुंचा, उस मैदान में पहुंचा जहां की कीलें गड़ी हुई थी, घोड़ों की टापों में कीलें बढ़ गईं, घोड़े बिदक गए, सिपाही गिर गए, उनकी टापों के नीचे आ गए। अब सुहेल वहाब ने एक पहाड़ी की आदनर से, एक पहाड़ी की साइड से खड़ा हो गया और उसने तीर मारना शुरू किया। सैयद सालार मसूद गाजी के हुल्कूम में तीर उतर गया। अब रब्बे काबा की कसम, हिस्ट्री को सुने, सैयद सालार मसूद गाजी के ऊपर तीरों की बौछार होने लगी। बहुत सारे बेशुमार तीर मेरे गाजी के जिस्म पर लग गए। मेरे गाजी का एक दीवाना था जिसको सिकंदर दीवाना कहा जाता है, सिकंदर दीवाना साथ था। मेरे गाजी गिर जाते थे, आपका दीवाना सिकंदर दीवाना अपनी गोद में ले लेता है और रोने लगता है और कहने लगता है, ऐ गाजी मिल्लत, ऐ सैयद सालार मसूद गाजी, अगर आप इस दुनिया से चले गए तो इस्लाम का परचम कौन लहराएगा, इस्लाम का झंडा कौन लहराएगा। आप ज़ारो कतार रो रहे हैं, आंखों से अश्कवार जारी हैं, आंखों से आंसू निकल रहे थे। सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी आंखें खोली, अपने दीवाने को क्या देखते थे कि मेरा दीवाना रो रहा है। आपने उसकी आंखों से आंसू को पोंछा और कहने लगे, ऐ मेरे दीवाने, ऐ सिकंदर दीवाने, रोने की जरूरत नहीं है। रब्बे काबा की कसम, मेरे गाजी फरमाते हैं कि रब फरमाता है, इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम अल्लाह रब्बुल इज्जत का पसंदीदा दीन है। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, इस दीन इस्लाम को मिटाने की बहुत कोशिशें की गई हैं। हारून भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर रब ने उसको दुनिया से मिटा दिया। कारून भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर कारून को निश्तो नाबूद कर दिया। शद्दाद भी आया था, मिटाने की कोशिश की गई, मगर दुनिया से निश्तो नाबूद कर दिया गया। ऐ मेरे सिकंदर दीवाने, घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस दीन इस्लाम की खातिर एक न एक मुजाहिद को भेजता रहता है, अपने प्यारे बंदों को भेजता रहता है। अब मेरे मसूद गाजी का दम निकल गया, यानी कि इस दुनिया से परवाज कर गए। सिकंदर दीवाने ने इस चीज को देखा, वो भी जामे शहादत नोश कर गए। रब्बे काबा की कसम, बात सुनते चले जाइएगा, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर ले जाइएगा। सैयद सालार मसूद गाजी भी इस दुनिया से चले गए, आपका दीवाना सिकंदर दीवाना भी इस दुनिया से चला गया। अब उन राजाओं ने सोचा कि यार मसूद गाजी की लाश को लिया जाए, उनकी लाश को पकड़ा जाए। अब जब सैयद सालार मसूद गाजी की लाशें को तलाश करने के लिए निकले, रब ने पूरी कायनात के अंदर अंधेरा छा दिया, पूरी कायनात के अंदर घटा छा गई, पूरी कायनात के अंदर अंधेरा हो गया और अपने गाजी के जनाजे को, अपने गाजी के जिस्म को छुपा लिया। रब्बे काबा की कसम, लोगों ने सोचा कि आज दीवाने के जिस्म को ढांप दिया जाएगा, दीवाने के जिस्म को निकाल दिया जाएगा, मगर रब फरमाता है, जो हमारे आगे झुक जाता है हम उसको जमाने में मुमताज कर दिया करते थे। क्योंकि रब फरमाता है, व तुइज़्ज़ु मा तशा व तुज़िल्लु मा तशा, हम जिसे चाहते हैं इज्जत देते हैं, जिसे चाहते हैं जलील फरमा देते हैं। मेरा रब फरमाता है, क्या मेरे मसूद गाजी के जनाजे को लेने निकले हो, नहीं तलाश पाओगे, नहीं मिल पाएगा। रब्बे काबा की कसम, दुनिया के अंदर जब आगे बढ़ते चले गए, सैयद सालार मसूद गाजी के जनाजे को तलाश ना कर पाए तो दीवाने ने एक जुमले में यूं कह दिया कि दीवाने ने एक जुमले में कह दिया कि सारे जहां में, यानी कि सारे हिंदुस्तान पर है एहसान तेरा गाजी और हर जर्रे पर तेरा फैजान है गाजी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने सैयद सालार मसूद गाजी हजरत मौलाना शेर मोहम्मद कादरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह, बहुत खूब। समझे सैयद सालार मसूद गाजी कौन है? हाँ, आज तक उनके नाम के मुर्गे ही तो चढ़ा रहे हैं। अभी
मैं नाम जाहिर नहीं करूंगा हजरत, ये सुबह की बात है, मैं मसनद पे बैठा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठ बोलूँ अल्लाह मुझे गारक कर दे। सुबह की बात है, एक आलिम दीन है। अब हुआ ये कि मुर्गा लेकर आए होंगे देसी, सुबह को अजान नहीं हुई होगी, तो कह रहे थे कि हमारी लड़की तो ये कह रही है हमारे मुर्गे पर सैयद सालार मसूद गाजी आए नहीं है, कि मसूद गाजी नहीं आए, दूसरा मुर्गा लेकर आओ। तो ये एक हाल हो चुका है हमारा। नहीं, ये दर्स थोड़ी दिया सैयद सालार मसूद गाजी ने, बल्कि ये दर्स दिया है कि रब के हो जाओ, जब उसके हो जाओगे और रब तुम्हारा हो जाएगा। रब काबा की कसम, ये मेरा ईमान कहता है, जमाने में तुझको मुमताज कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, बेशक। हाँ, तो